नमस्कार, द न्यूज हाउस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ। कोरोना का कहर अब आम जनता के साथ साथ मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए भी मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। दरअसल जैसे तैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे सत्ता में लौटी भाजपा सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकी है। बता दें कि 20 मार्च को भाजपा ने अपनी सरकार तो बना ली थी, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका और अब जब 2 महीने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां जोरों पर थी, तो ऐसे में खबरें मिल रही हैं कि कोरोना राजभवन तक जा पहुंचा है और राजभवन में पहुंचने से शपथ ग्रहण समारोह पर संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। अब चिंता का विषय यह है कि कोरोना के राजभवन में प्रवेश कर जाने के बाद शपथ ग्रहण जरूरी है या इसे फिर से कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। वहीं जब न्यूज हाउस के रिपोर्टर ने भोपाल के फिजिशियन डॉक्टर अतुल दत्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि आम जनता शासन के आदेशों का जिस तरह से पालन कर रही है, वैसे ही अगर कोरोना राजभवन तक पहुंच गया तो थोड़े दिन के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार टाला जा सकता है। वैसे भी अभी राजभवन के लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। राजधानी भोपाल में बुधवार को 20 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन चिंता का विषय अब ये बन गया है कि ये कोरोना राजभवन तक जा पहुंचा है। बता दें कि इन संक्रमितों में से 6 पॉजिटिव मरीज राजभवन से ताल्लुक रखते हैं। सोमवार को राजभवन में एक 28 वर्षीय युवक के पॉजिटिव मिलने से प्रशासन में हड़कंप का माहौल बन गया है, लेकिन इन सबके बीच शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कैबिनेट का शपथ ग्रहण राजभवन में कराना उचित होगा या फिर कुछ समय इसे और टालना पड़ेगा। इसी के साथ अगर बात की जाए तो एक बार फिर से अड़चनें जो हैं शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बार तैयारियां फिर से हो चुकी थी और राजभवन में जिस तरह से पॉजिटिव मरीज मिले हैं उसने चिंता का विषय बढ़ा दिया है। दरअसल बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 20 मार्च को राजनीतिक घटनाक्रम के बाद फिर सत्ता में आई भाजपा लॉकडाउन की वजह से मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर सकी थी। अब 2 महीने बाद फिर से चर्चा हुई, शीर्ष नेतृत्व ने हरी झंडी शिवराज सरकार को दी मंत्रिमंडल विस्तार की, लेकिन उसके बाद जो ये पॉजिटिव मरीज मिले हैं उसने सरकार की चिंता फिर से बढ़ा दी है। बता दें कि केंद्रीय नेताओं से चर्चा के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाम लगभग तय कर लिए थे और इसी बीच मंत्रिमंडल विस्तार की बातें सामने आ रही थी कि इसी हफ्ते मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। जहां न्यूज हाउस के रिपोर्टर के मुताबिक 28 से 29 मई को इसका ऐलान करने का दावा भी किया जा रहा था, जिसमें 22 से 24 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 8 और लगभग 10 जो हैं सिंधिया गुट के मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 12 कैबिनेट और बाकी को राज्य मंत्री बनाने की चर्चा की जा रही है। अभी सिर्फ कैबिनेट है जिसमें 5 में से 2 जो हैं सिंधिया गुट के मंत्री बन सकते हैं। इससे पूर्व शिवराज ने मंत्रालय में प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग की थी, जिसमें काफी ज्यादा चर्चा हुई थी, मंत्रणा हुई थी। इसके बाद मंगलवार रात को तीनों के बीच भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भी एक बैठक हुई थी और उपचुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा इस बैठक में की गई। वहीं पीडी शर्मा ने भी अपनी टीम का गठन करने और असंतुष्टों को मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों के नाम सामने आ चुके हैं। इनमें सिंधिया गुट से लेकर कुछ मंत्री हैं और कुछ ऐसे विधायक हैं जो पहली बार मंत्री बन सकते हैं। अगर देखा जाए तो 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जा रहा है। तो अगर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी तो शिवराज के पूर्व के मंत्रियों को भी इस बार फिर से जगह मिल सकती है, जिसमें सबसे पहला नाम सामने आ रहा है भूपेंद्र सिंह का, गोपाल भार्गव, राहुल सिंह, रामपाल सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, संजय पाठक, विश्वास सारंग, विजय सिंह, पारस जैन, गौरीशंकर बिसेन, सुरेंद्र पटवा, अजय बिश्नोई, जगदीश देवड़ा, हरिशंकर खटीक का नाम सामने है। वहीं भाजपा से कुछ ऐसे चेहरे जो पहली बार मंत्री बन सकते हैं, उसमें नाम सामने आ रहा है अरविंद भदौरिया, ओम प्रकाश सकलेचा, यशपाल सिंह सिसोदिया, प्रदीप लारिया, रमेश मंदोला, गोपीलाल जाटव और मोहन लाल यादव का। और अब सिंधिया गुट की बात की जाए तो सिंधिया गुट के वो मंत्री वापस से मंत्री बन सकते हैं शिवराज सरकार में जो कमलनाथ के समय भी मंत्री रहा करते थे, जिसमें नाम है इमरती देवी का, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर और प्रभुराम चौधरी। और कुछ ऐसे चेहरे जो पहली बार मंत्री बन सकते हैं सिंधिया गुट से, उनमें नाम शामिल है हरदीप सिंह डंग, बिसाहूलाल सिंह, एंदल सिंह कंसाना और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। तो अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। कोरोना की जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है, 6 नए पॉजिटिव राजभवन से सामने मिले हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार पर रोक लगेगी या फिर इसी हफ्ते मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा।